हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो है टैली में ग्रुप कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो हमें ये जो है ग्रुप कंपनी क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत है, तो इसको जो है पूरा जो है डिटेल में हम सीखेंगे। इसको सीखने के लिए जो है हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना होगा। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और जो है इसको आगे सीखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हमें जो है टैली में ग्रुप क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत है। तो देखिए, ग्रुप समझते हैं। आपको मैं कुछ कंपनीज दिखाऊंगा उदाहरण के लिए। तो यहाँ पर हम जो है अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम जो है कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर देखिए कितनी सारी कंपनीज आती है। मतलब ग्रुप का मतलब ही यही है, सब्सिडरीज कंपनीज, मतलब ठीक है ना। एक कंपनी है उसकी और कंपनीज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए विकिपीडिया पे चलते हैं। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है। तो आपने नाम सुना ही है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो इसकी और कंपनीज है। ये देखिए सब्सिडरीज कंपनी, जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल, जियो बीपी एक मेन कंपनी है। उसके नीचे जो है और भी जो है कंपनीज आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, यहाँ पर एक स्क्रीनर ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए सर्च फॉर कंपनी। हम यहाँ पर ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यहाँ पर ये देखिए कंपनीज मार्केट कैपिटल, ये कंपनी आज के टाइम में ये कितने की कंपनी है। तो ये देखिए 20 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। तो जो मतलब इसके जो सब्सिडरीज कंपनीज थी वो सारी इसमें बीच में ही आ गई है। अगर हमें रिलायंस की आज की मतलब वैल्यू देखनी है, मतलब कितने की कंपनी है वो, तो हम एक एक जो है यहाँ पर देखिए इन सभी की बैलेंस शीट खोल खोल के जोड़ने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, एक जो है ग्रुप कंपनी मतलब बना सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर जो है ये जो सारी सब्सिडरीज कंपनीज है उसको रख सकते हैं। तो रखने से क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी मार्केट कैपिटल वैल्यू आ गई है, सभी का टोटल आ गया ना। तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये ईयर वाइज होते हैं। दिसंबर 2020 चलते हैं नीचे। तो ये देखिए ये एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है। तो जैसे कि ये 2012 में इसका प्रॉफिट आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए इतना आ रहा है ना। तो ये जो आ रहा है ये सभी का टोटल है, जो भी जितनी भी कंपनी जाती है सभी का टोटल यहाँ पर जो है प्रॉफिट आ रहा है। तो इसके अलावा आपको और दूसरी कंपनी दिखाता हूँ मैं। तो देखिए टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन हिंदी, तो हिंदी में ये देखिए 30 लाख करोड़ इसकी जो है अभी की जो है इसकी वैल्यू है कंपनी की, टाटा जो ग्रुप है उसकी। और ऐसे आप यहाँ पर देख सकते अडानी का देख सकते हैं। अडानी भी 14 लाख करोड़ के करीब है। अडानी ग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन ये देखिए है ना, 14 लाख करोड़ इसकी भी वैल्यू है। तो अडानी ग्रुप के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनीज आती है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सब्सिडरीज। तो ये देखिए अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट, ठीक है ना। एसीसी सीमेंट भी अब इसी के अंदर है। तो ये देखिए एनडीटीवी भी आ चुका है। तो इस प्रकार जो है ये ग्रुप के अंदर आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि इजी हो जाता है ग्रुप बनाने से, कि पूरी जो मतलब पूरे सारी कंपनियों का टोटल मतलब कैपिटल कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आया, सेल्स टर्नओवर कितनी हुई, तो वो हम जो है ग्रुप बना के जो है देख सकते हैं। तो चलिए अब हम टैली में ये चीज़ करके देख लेते हैं। तो ये तो आपको मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज का उदाहरण दे दिया। ये आपके आसपास भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक कि क्या होता है कि सिस्टर कंसर्न भी होते हैं, या मतलब भाई भाई होते हैं, उनकी भी कंपनी होती है। रहते तो इकट्ठे ही एक ही घर में रहते हैं, फिर भी क्या अपनी अपनी एक अलग अलग कंपनी खोल लेते हैं। तो आप उसको भी ग्रुप करके देख लीजिए। जब हम बैठ के काम करते हैं ना, वो पूछ लेते होते हैं कि उसमें कितनी सेल हुई है, उसमें कितनी सेल हुई, फिर उसको टोटल लगाते हैं कि हाँ हमारी इतनी सेल हो गई। तो आप ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप कंपनी क्रिएट कर लीजिए। तो जो भी जितनी भी कंपनियां उस ग्रुप के अंदर डालेंगे तो सभी का एक बार में टोटल जो है वो बता देगा। सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस, जो भी कुछ हुआ सारा जो है हम देख पाएंगे। तो देखिए टैली जब ओपन करते कोई कंपनी मतलब नहीं बनाई होती तो इस प्रकार से जो है विंडो आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं कंपनी। तो यहाँ पर क्रिएट पे एंटर किया मैंने। तो यहाँ पर अब हम जो है कंपनियाँ क्रिएट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जो है रिलायंस का ही नाम ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक जो है क्रिएट करते हैं कंपनी हम, जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो ये जियो प्लेटफॉर्म, इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूँ मैं। तो क्योंकि सारा डीपली नहीं जाना है तो इसको भी सेव कर देता हूँ।
यस। तो एक देखिए जियो प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी बन गया। अब दूसरी कंपनी करते हैं, ऑल्ट के दबाएंगे। ऑल्ट के दबाने पे यहाँ पर कंपनी पे आ चुका है, फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरी कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं, रिलायंस रिटेल। ठीक है, इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। तो ये भी स्केप करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 कंपनी हो गई है। फिर वही ऑल्ट के दबाएंगे या आप सीधा कंपनी में जाके यहाँ पर क्रिएट पे दबा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कंपनी में गए, क्रिएट में गए और तीसरी कंपनी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तीसरी कर लेते हैं डिज्नी इंडिया। तो डिज्नी इंडिया भी इनकी ही कंपनी है, तो इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। तो अब हमारे पास देखिए ये 3 कंपनियां हो गई है, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कंपनी को एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही कंपनी में जाएंगे, क्रिएट पे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपनी क्रिएशन आ रहा है, ये जो है रेगुलर है। यहाँ पर इसको क्या करना है, ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए देखिए ऑल्ट आर दबाएंगे। ऑल्ट आर दबाने पे देखिए ग्रुप कंपनी क्रिएशन आ चुका है। अब यहाँ पर आप बनाइए ग्रुप, जो है इनका ग्रुप का नाम होगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमने इसका जो है ग्रुप बना दिया है। अभी कुछ नहीं करते, एंटर करते हैं। एंटर करते हुए यहाँ पर अब देखिए हमें मेंबर्स कंपनीज, वो जो है कंपनी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये लिस्ट ऑफ कंपनीज में यहाँ पर खड़े एक एक करके ऐसे एंटर करेंगे, जियो प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए तीनों कंपनी आ चुकी है। अब इसको एंड लिस्ट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने पे आप देखिए यहाँ पर अभी जो है हम रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने ओपन की हुई है कंपनी। तो यहाँ पर देखिए डिज्नी इंडिया पे क्लिक करेंगे तो डिज्नी इंडिया पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमने कंपनी बनाई थी जियो प्लेटफॉर्म, ये ही खोल लेते हैं हम, ये जियो प्लेटफॉर्म। और इसके बाद हम यहाँ वॉचर्स पे जाएंगे और यहाँ पर F6 करके एक ना एंट्री डाल लेते हैं, कैश। और यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर, यहाँ पर ऑल्ट C करके कैपिटल ही बना लेते हैं, कैपिटल। तो ये जो है कैपिटल के अंदर ही आएगा और इसको ऑल्ट ए करके सेव कर लेंगे। तो इसमें देखिए 2 लाख रुपए कर लेते हैं इसमें कैपिटल, और इसको जो है सेव कर लीजिए। तो हमने स्केप करेंगे तो इसमें जियो में जो है कैपिटल की एंट्री डाल दी है। उसके बाद आप जाइए इसमें रिलायंस रिटेल में जाइए और यहाँ पर देखिए वाउचर्स में, अब इसमें भी कैश कैपिटल लिखेंगे, आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये अब दूसरी कंपनी खोली है। वही ऑल्ट C दबाएंगे और यहाँ पर भी जो है कैपिटल करेंगे और ये कैपिटल के अंडर ही आएगा। और इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए और इसको पे 3 लाख रुपए की एंट्री डाल के सेव कर लिया। हो गया, 2 हो गया। अब तीसरी कौन सी थी, डिज्नी इंडिया पे जाएंगे, फिर यही वाउचर्स में V दबाया, फिर यहाँ पर कैश, फिर वही ऑल्ट C करके कैपिटल कर लिया। यहाँ पर भी कैपिटल के अंदर आ गया, कंट्रोल ए के साथ सेव कर लिया। अब यहाँ पर आप 4 लाख लिख दीजिए। तो ये आपको दिखाने के लिए ही मतलब एंट्रियाँ डाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए हमने तीनों में एंट्री डाल लिया है। अब क्या करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री इसमें जाएंगे। तो इसमें जाएंगे, चाहे यहाँ बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में 9 लाख रुपए आ चुके हैं। तो मतलब इसमें जो है तीनों का जो है टोटल आ चुका है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं। एक बार आपको मैं टैली ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर दूसरी कंपनी खोल के दिखाता हूँ। 9 लाख रुपए आ रहे हैं। F3 करेंगे, सिलेक्ट कंपनी। सबसे पहले हमने जियो प्लेटफॉर्म जो है बनाई थी, इसको एंटर करेंगे और यही बैलेंस शीट में जाएंगे और आप देखिए इसका जो है कैपिटल कितना हुआ है, 2 लाख रुपए हो चुका है। तो आप इसका 2 लाख लिख लीजिए। तो इसके बाद आप F3 करेंगे और सिलेक्ट कंपनी, जियो के बाद रिलायंस रिटेल में जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले नहीं बैलेंस शीट करेंगे, सॉरी। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं इसमें कैपिटल में कितना है, 3 लाख रुपए इसका हो गया। यहाँ पर देखिए डिज्नी इंडिया, बैलेंस शीट में ही जाएंगे और इसका कितना है कैपिटल, 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों कंपनी का अगर हम टोटल कैपिटल लगाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 9 लाख रुपए। तो यहीं पर आपको जो है ये देखिए 9 लाख रुपए दिखा रहा है। तो इस प्रकार जो है सारी की सारी जो भी एंट्रियाँ डालेंगे सिर्फ कैपिटल के अलावा सारी एंट्रियाँ जो है आपको यहाँ पर जो है कंबाइन दिखेगी, मतलब ठीक है, सभी ग्रुप का जो है टोटल लग के आ जाएगा। तो
मतलब जो इस सब्सिडरीज कंपनी है उनका टोटल लग के जो है इसमें आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने कंपनी क्रिएट करना सीख लिया और ग्रुप बनाना सीख लिया। अब इस ग्रुप को अगर एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या करते हैं कि एक और कंपनी बनाते हैं और उसको जो है इस ग्रुप के अंदर लेके जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के। यहीं पे तो इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर लिया हमने, एस्केप किया। अब क्या करेंगे, एक इसमें भी जो है ट्रांजैक्शन कर देंगे, यही वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर कैश किया और यहाँ पर जो है ऑल्ट सी के साथ कैपिटल लिख के कैपिटल के अंदर कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। और इसकी क्या करेंगे, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए की इसकी भी कैपिटल की एंट्री डाल दी है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री है, इसमें बैलेंस शीट में जाएंगे, आपको यहाँ पर अभी भी क्या है 9 लाख रुपए ही दिखा रहा है। उसको बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर 10 लाख रुपए बनेंगे। तो उसके अलावा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रुप के अंदर भी तो लेके आना पड़ेगा कंपनी को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जाएंगे, ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर में क्या करेंगे, यही रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसी को करना है। तो एंटर 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 करते जाएंगे और यहाँ पर मेंबर्स कंपनीज में आना है और एंटर करते आप, डिज्नी तो है ही है, ये डैन नेटवर्क्स, इसको भी ले आके सेव कर लीजिए इसको। अब ठीक है, अब भी आप देखेंगे यही रिलायंस इंडस्ट्री में बैलेंस शीट में जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, देखिए तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 9 लाख रुपए ही दिखा रहा है, 10 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको एक बंद करेंगे, एक बार खोलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ओपन कर लिया हमने। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री किया तो यहाँ नीचे जो भी सारी कंपनियां दिखा रहा है। अब बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये 10 लाख रुपए जो है आपको अब कैपिटल दिखा रहा है। तो एक बार कंपनी को बंद करके चलाएंगे या सॉफ्टवेयर को बंद करके भी चलाएंगे तो आपका जो है एंट्री यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसको कर सकते हैं। आपने अल्टर भी करना सीख लिया, चेंज करना हो, अगर इसमें से कोई कंपनी हटानी है फिर वही है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके फिर वही यहाँ पे जाइए, अल्टर करिए और यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ना, इसी पे ये करते ही आपका देखिए यहाँ पर ग्रुप ओपन हो गया। एंटर एंटर करते जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से डिज्नी ग्रुप से निकालना है तो डिज्नी पे गए, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए नेटवर्क तो हमने लेना ही है, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर डिज्नी आ जाएगा अगर नीचे करेंगे, पर हमने यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ से अब डिज्नी जो है कंपनी हट चुकी है। तो अब जो है ये जो डिज्नी है ग्रुप के अंदर नहीं है। और उसके अलावा देखिए अगर कोई इसको ही डिलीट कर देना है, किसको, ग्रुप को, उसके लिए फिर यही कंपनी में जाएंगे, ऑल्टर करेंगे, यही रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ से ऑल्ट डी दबाएंगे। ऑल्ट डी दबा के यस करेंगे तो ये पूछेगा श्योर, इसको फिर एंटर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। F3 दबाऊंगा, सिलेक्ट कंपनी, तो यहाँ पर देखिए ये 4 कंपनीज दिख रही है और जो है रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। तो जैसे कि हमने जो है ग्रुप भी डिलीट करना सीख लिया है। अगर कंपनी डिलीट करना है वो तो ऐसे कंपनी में गए, फिर ऑल्टर में गए, फिर यही रिलायंस रिटेल ले लेते हैं, ऑल्ट डी दबाएंगे और देखिए यहाँ से आपकी जो है 2 बार एंटर करने पे आपकी कंपनी डिलीट हो गई है। फिर F3 दबाऊंगा और यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी करूँगा तो यहाँ पर देखिए अब आपको सिर्फ 3 ही कंपनियाँ दिखा रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप टैली प्राइम में ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप कंपनी को ऑल्टर कर सकते हैं और ग्रुप कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप टैली में जो ये ग्रुप कंपनी का फीचर है इसका जो है उपयोग करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आगे भी आपके लिए और भी काम की वीडियोस लेके आता रहूँगा।